हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। ये आपके क्लास 10th के प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.3 तक में जितना भी फार्मूला का यूज होता है उस सारे फार्मूला को आज हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आपको निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूला समझने से पहले आपको ये क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, ये आपका क्वाड्रेंट हुआ। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको वाई अक्ष बोलते हैं। और उसी प्रकार ये नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई अक्ष। फिर इधर आइएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स अक्ष। ये हो गया। अब देखिए, ये क्वाड्रेंट से आपको क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या सब आता है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये होता है प्लस प्लस सिंबल होता है। और देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? ये होता है माइनस कोमा प्लस, ये होता है। फिर देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस कोमा माइनस होता है। ठीक, ये आपका माइनस होता है। देखिए, माइनस माइनस होता है। फिर देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस माइनस होता है। ये होता है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये आपका क्वाड्रेंट हुआ। ये अगर ये आप समझ गए तो चलिए अब हम समझते हैं दूरी सूत्र। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे क्वाड्रेंट। तो चलिए अब दूरी सूत्र समझते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र आप लोग भी हेडिंग लगा लिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, यहाँ से आपका मेन चीज स्टार्ट होता है। तो अब देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, दूरी सूत्र से आपके प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रश्न सोल्व होंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक कोई रेखा है। ठीक, ये रेखा, इसका एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। अब देखिए, P का निर्देशांक ये देखिए x1, y1 है। और देखिए, Q का निर्देशांक आपको x2, y2 है। आपको PQ के दूरी निकालना है। PQ का तो लिखेंगे दूरी, कोष्ठ में लिख लेंगे PQ। अब देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये हो जाता है रूट अंदर। देखिए, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद देखिए, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो अब देखिए, ये सूत्र आपका कहाँ पर यूज होगा? तो देखिए, ये सूत्र आपका, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा हुआ, ये कोई रेखा हुआ और ये आपका बिंदु, ये इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। देखिए, ए का कोऑर्डिनेट है, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट आपको जैसे दिया गया है 4,3। फिर देखिए, बिंदु बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2,6, इतना दिया गया है। अब देखिए, ये बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए, यहाँ देखिए x1, y1। तो x1 की जगह 4 और y1 की जगह 3। फिर देखिए, x2, y2। तो y2 की जगह 2 और देखिए x2 की जगह 2 और y2 की जगह देखिए 6। ये फार्मूला का यूज करके ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब अगले फार्मूला को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सेकेंड नंबर फार्मूला होता है, इसका नाम है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो देखिए, ये फार्मूला आपको कहाँ पे यूज होगा? तो जैसे देखिए, ये आपका कोई रेखा है, ये आपका रेखा हो गया। ये बिंदु, एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ। और देखिए, ये एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। और देखिए, ये बिंदु का निर्देशांक फिर दिया गया है x1, y1। फिर देखिए, ये बिंदु का निर्देशांक दिया गया है x2, y2। और देखिए, ये बिंदु का नाम दे देते हैं P और ये जो है इसको m अनुपात, देखिए m अनुपात m2 में विभाजित करता है।
यानी कि M1 अनुपात M2। ठीक, अब देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए लिखिए यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक। देखिए बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसके देखिए बिंदु P के निर्देशांक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1, देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2, ये हो गया। अब देखिए फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2, ये आपके फ्रेंड्स ये आपका विभाजन सूत्र हुआ। तो अब चलिए इस पे देखिए, इस पे सवाल आपका प्रश्नावली 7.2 के सारे प्रश्न इसी फार्मूला पे सोल्व होंगे। तो चलिए अब तीसरा नंबर फार्मूला समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपके 3 नंबर में क्या फार्मूला दिया गया है। तो देखिए 3 नंबर में आपका मध्य बिंदु, तो देखिए यहाँ लिख लीजिएगा मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। अब देखिए फिर देखिए जैसे फ्रेंड्स ये आपका कोई रेखा हुआ, ये देखिए आपका कोई रेखा हुआ, इसको पॉइंट, ये रेखा पर 2 पॉइंट है और 1 पॉइंट यहाँ पे देखिए ये पॉइंट का निर्देशांक दिया गया है, फिर x1, y1, फिर देखिए ये y1, फिर देखिए इस पॉइंट का निर्देशांक दिया गया है x2, y2। अगर ये पॉइंट का आपका निर्देशांक पूछेगा तो ये देखिए ये दोनों के बीच में है तो इसको मध्य बोलेंगे। तो यहाँ फिर लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये फार्मूला से आपका, जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए जैसे ये एक रेखा है और ये पॉइंट 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये है, जैसे इसका निर्देशांक आप जैसे मान लीजिए 1,2 दिया गया, फिर देखिए इसका निर्देशांक कितना मान लेते हैं 4,7 दिया गया, और ये पॉइंट का निर्देशांक पूछेगा तो इस फार्मूला के यूज करके आप बना सकते हैं। तो चलिए इसमें अगले फार्मूला को देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल को। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ये एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ए बी और सी। ये देखिए इस ए का निर्देशांक दिया गया x1, y1, फिर देखिए बी का निर्देशांक दिया गया x2, y2 और सी का निर्देशांक x3, y3। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो सबसे पहले 1/2 तो होबे करेगा, फिर देखिए ये 1/2 होगा, उसके बाद देखिए ये बड़ी ब्रैकेट, देखिए x, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 लिख दीजिए, फिर देखिए प्लस, फिर लिखिए x, फिर लिखिए y माइनस y, फिर लिखिए x, फिर लिखिए y माइनस y। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसको भरने का आप ट्रिक देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे एक आप सर्कल बना लीजिए, ये हो गया आपका सर्कल, ये सर्कल हो गया, ये 1 पॉइंट हुआ और 1 पॉइंट ये हुआ और 1 पॉइंट ये हुआ। ये पॉइंट का नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। तो यहाँ से देखिए घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में चलना है तो कैसे चलिएगा, ऐसे, ये ऐसे चलिएगा क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज में जाना है तो पहले एक पे जाइएगा, 1, तब 2, फिर 3 पे। तो यहाँ 1 रख दीजिए, फिर देखिए यहाँ पे 2 रख दीजिए, फिर देखिए यहाँ पे 3 रख दीजिए, ये हो गया। फिर देखिए 1 से चल लिए तो अब 2 से चलेंगे, तो पहले 2, 3, फिर 1 पर आएंगे, तो यहाँ रख देंगे 2, तो फिर देखिए यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रख देंगे 1, फिर देखिए अब 3 से चलेंगे तो 3 के बाद फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे आएंगे, तो यहाँ रखेंगे 3, तो अब फिर रखेंगे यहाँ पे क्या 1, फिर यहाँ पे 2। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। इसको फिर से सजा कर अगर लिखना है तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू 2 - y3 प्लस 2 - y, 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y 3 - 2 - y
प्लस में कीजिए कितना हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर ये प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये बड़ी ब्रैकेट से बंद हो जाए। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए यही त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज में अगर आपको त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज का केंद्रक। देखिए त्रिभुज के केंद्रक बराबर क्या हो जाता है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 हो जाता है। फिर देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 हो जाता है। यह आपके त्रिभुज का केंद्रक का फार्मूला हो गया फ्रेंड्स, यह आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो गया। तो यहाँ पे आपके निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला सारा समाप्त होता है। इतना फार्मूला आपका पूरा प्रश्नावली सारा सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।